मायके की काली बारिश वर्सेस ससुराल की सुनहरी बारिश। ये क्या, बारिश का मौसम आ गया, जहाँ सभी के लिए बारिश एक सुनहरा मौसम होता है, सुनहरी बारिश होती है। गर्मी के बाद किसानों को, किचन में काम करने वाली औरतों को और मजदूरों को शांति मिलती है, पर मेरे लिए ये मायके की काली बारिश होती है। ऐसी काली बारिश जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। बैल्कनी में खड़ी अनीता काले बादलों से घिरे आसमान को देखकर अपने मायके की काली बारिश के बारे में सोच रही होती है। तभी हल्की बूंदाबांदी के साथ बिजली कड़कती है। ये क्या, बारिश शुरू होने वाली है क्या? मुझे जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा। अगर बारिश शुरू हो गई और मैं सही से काम नहीं कर पाई तो बारिश के सुनहरे मौसम में भी अनीता पसीने से भरी होती है और तुरंत घर की सभी खिड़कियां और घर का दरवाजा बंद कर देती है और रसोई में जाकर चाय का पतीला चढ़ाकर चाय बनाने लगती है। तभी मीनाक्षी और कनिका किचन में आती हैं और अनीता को एक छाता फेंक कर मारती हैं। छाते की नोक से अनीता की गर्दन के ऊपर खरोंच आ जाती है। माँ, ये क्या किया? माँ देखो कैसे भोली बनती है, इतना बड़ा कांड कर दिया और पूछती है कि क्या किया। अरे करमजली कलमोही, मन तो कर रहा है कि तेरे बाल पकड़कर दीवार में लड़ाकर तेरा सर फोड़ दूं। जब तूने देखा बारिश का मौसम आ गया है, तेज आंधी तूफान चल रही है, तो तूने छत का दरवाजा बंद क्यों नहीं किया रे कलमुही? मनहूस कहीं की, छत के दरवाजे से सारी धूल कंकड़ पत्थर उड़कर घर में आ गए हैं। माफ कर दो माँ, मैंने घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे, बस छत का दरवाजा ही बंद करना भूल गई। मुझे लगा छत का दरवाजा तो बंद ही होगा। देखो माँ, इतना सब सुनने के बाद भी अभी तक यहीं खड़ी है, ये नहीं कि जाकर छत का दरवाजा बंद करे। ये सुनते ही अनीता अपनी माँ और बहन के डर से तुरंत रसोई से निकलकर सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने घर की छत के दरवाजे के पास आती है। छत के दरवाजे से कुछ धूल मिट्टी और पत्ते घर के अंदर आ रहे होते हैं। छत का दरवाजा मैं कल रात को ही सही से बंद किया था, इसे किसने खुला छोड़ दिया? अनीता तुरंत दरवाजा बंद कर देती है और धूल मिट्टी और पत्ते समेटकर कूड़ेदान में डालती है और अनीता वापस रसोई में आ जाती है, जहाँ गर्म चाय उबलकर गिर रही होती है। मीनाक्षी और कनिका वहीं खड़ी गिरते चाय को देख रही होती हैं। माँ, मैंने छत का दरवाजा बंद कर दिया है और अंदर आए पत्तों को भी साफ कर दिया है। देखो माँ कैसे अपने काम गिनवा रही है, एक काम करती नहीं है, दो काम बढ़ा देती है। अरे तूने क्या हमारी छाती पर मूंग डालने के लिए ही जन्म लिया है करमजली? तुझसे एक काम करने के लिए कहा, ना जाने वो काम सही से किया है या नहीं। यहाँ रसोई में चाय अलग गिरा दी तूने। माँ, इसकी मेहनत का पैसा थोड़ी है जो इसे बुरा लगेगा। दूध बर्बाद किया, गैस बर्बाद की, चीनी और चाय पत्ती बर्बाद की, और अब इसे साफ करने में ड्रामा अलग दिखाएगी। गुस्से में मीनाक्षी का चेहरा लाल हो जाता है और मीनाक्षी गर्म पतीला उठाती है और अनीता के बाल पकड़कर अनीता को झुकाकर मीनाक्षी अनीता की पीठ पर गर्म पतीले से लगातार मारने लगती है और अनीता की पीठ जलने लगती है। माँ छोड़ दो, माँ मत मारो, जल रहा है माँ, मत मारो, छोड़ दो माँ। अनीता की चीख पुकार सुनकर अपने कमरे से मनीष और रोहन भी निकल आते हैं और मनीष और रोहन अनीता को इस तरह चीखते देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे हो वाह भाग्यवान, दिल खुश कर दिया तुमने, और मारो इसे। माँ बड़ा मजा आ रहा है, मारो मारो, खूब मारो इसे। मार क्यों नहीं रही, मारो ना। बारिश का मौसम शुरू हो गया है और पहले दिन ही इसने छत का दरवाजा खुला छोड़ दिया। मैंने छत का दरवाजा बंद करने भेजा तो रसोई में चाय गैस चूल्हे पर छोड़कर चली गई। बारिश का एक दिन आया नहीं कि पहले दिन इतना नुकसान कर दिया इसने। माँ मुझे माफ कर दो माँ, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, मुझे और मत मारो। अनीता के बाल पकड़े हुए मीनाक्षी अनीता को किचन की दीवार पर धकेल देती है। इसी तरह दिन बीतते हैं। अगले दिन सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही होती है। अनीता सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करती है तो वहीं सभी पड़ोसी सुबह से भागदौड़ करते हुए अनीता को देख रहे होते हैं। देख रही हो शांति बहन, मैं भी सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ, तब से इस बच्ची को देख रही हूँ। अकेले पूरे घर की साफ सफाई की है, छत पर जमा पानी निकाला है, आंगन साफ किया है, सभी के लिए चाय नाश्ता बना रही है, बालकनी साफ की है। इसे देखकर तो दिल भर आता है। बेचारी की किस्मत खराब है कि ऐसे राक्षसों के घर में इसने जन्म लिया है, और ये भी कुछ कम नहीं है, एक आवाज तक नहीं निकलती अपने परिवार के खिलाफ। इसके माँ बाप को तो कायदे की मौत भी नहीं आएगी। ऐसे ही सुबह के 10 बज जाते हैं। अनीता के माता पिता
भाई और बहन अपने कमरे से बाहर आते हैं। माँ, आज सुबह से बड़ी जोरदार बारिश हो रही है, क्यों ना बारिश के मजे लिए जाएं? हाँ हाँ, आज बड़ा मजा आएगा। हम सभी छत पर चलते हैं, वहाँ बड़ी सी पन्नी बिछा देंगे और छत की ड्रेन लगाकर बंद कर देंगे और छत पर पानी इकट्ठा करके खूब एंजॉय करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। भाई, ऐसे सूखे सूखे थोड़ी बारिश का मजा आएगा। कहाँ है हमारे घर की नौकरानी? अरे कहाँ है रे तू? पापा यहाँ हूँ, बोलिए। अरे पापा की बच्ची, तूने कुछ चाय पकौड़े नाश्ता बनाया है या नहीं? नहीं पापा, बनाया तो नहीं है, पर मैंने बेसन घोल कर रख दिया है पकौड़े तलने के लिए। मुझे पता था कि बारिश के मौसम में आप लोग चाय पकौड़े जरूर मांगेंगे। नहीं खाने हमें पकौड़े, हमारे लिए तू गोलगप्पे बनाकर लेकर आ। अब सभी छत पर जा रहे हैं। पूरा परिवार मौसम की पहली मूसलाधार बारिश में अपनी छत पर आता है और एक बड़ी पन्नी छत पर बिछाकर ड्रेन लाइन बंद कर पानी इकट्ठा करते हैं और रोहन और कनिका पानी में खेलते तैरने लगते हैं और रील बनाने लगते हैं, जिनकी खिलखिलाहट भरी आवाज रसोई में पानी पूरी बना रही अनीता तक आ रही होती है। बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। मेरा भी बारिश में नहाने का, दूसरों की तरह सुनहरी बारिश में अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का बहुत मन करता है, पर मेरे मायके वाले मुझे सिर्फ काली बारिश दे सकते हैं। मुझे कभी सुनहरी बारिश नहीं दे सकते। न जाने क्यों, न जाने क्यों। खुद में बड़बड़ाते हुए अनीता पानी पूरी बनाकर ट्रे में सजाती है। अनीता ट्रे लेकर छत पर जाती है। छत पर मनीष और मीनाक्षी छत की शेड के नीचे बैठे होते हैं और रोहन और कनिका रील बना रही होती हैं। हे ला दे, अब मैं तेरी रील बनाता हूँ, उसके बाद फिर तू मेरी रील बनाना। हाँ, वो वाला गाना लगा, मैं उस गाने पर डांस करूंगी, बहुत रिलेटेबल है। मैं आप लोगों के लिए पानी पूरी लेकर आ गई हूँ। लेकर आ गई तो क्या, अब खिलाने के लिए भी नौकरानी लेकर आए? तैयार करके दे, तब ना खाएंगे। हाँ, मैं अभी तैयार करके देती हूँ। वैसे मैं कह रही थी, मुझे भी बारिश में नहाने खेलने का बहुत मन है। रोहन, कनिका, क्या मैं भी तुम्हारे साथ बारिश में एंजॉय करूँ? मुझे भी रील बनानी है। ओह, तो तुझे बारिश एंजॉय करनी है? पहले कहती ना, मैं अभी तेरी काली बारिश को सुनहरी बारिश में बदल देता हूँ। आज हम दोनों साथ में एंजॉय करेंगे। इतना कहकर मनीष अनीता के पास आता है। मनीष पानी पूरी की ट्रे लेकर मीनाक्षी को पकड़ा देता है और मनीष अनीता को खींचकर छत पर रखे पानी से भरे ड्रम के पास ले जाता है और अचानक अनीता का चेहरा पानी के ड्रम में डुबो देता है। अनीता छटपटाने लगती है। ले कर ले एंजॉय बारिश में, और भी एंजॉय करेगी बारिश में? हाँ, और अच्छे से एंजॉय कर। अनीता किसी तरह ताकत लगाकर अपना चेहरा पानी से बाहर निकालती है और थोड़ी सांस लेती है। अनीता की थोड़ी सांस लेते ही मनीष दोबारा अनीता का चेहरा पानी में डुबो देता है। अनीता फिर किसी तरह अपना चेहरा बाहर निकालती है। पापा, मत कीजिए पापा, ऐसा मत कीजिए पापा, मेरी सांस फूलने लगी है। मनीष अनीता को छोड़ देता है। अनीता लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाती है। गिरते ही मनीष अनीता को जोरदार लात मारकर सीढ़ियों की तरफ धकेल देता है। बड़ी आई मेरे बच्चों के साथ बारिश में एंजॉय करने वाली, तेरा साया भी हम अपने बच्चों पर पड़ने नहीं देंगे, समझी? चली जाए यहाँ से, वरना छत से उठाकर फेंक दूंगा और कहूंगा कि बारिश के पानी में फिसल कर गिर गई। अनीता रोते हुए सीढ़ियों के पास पड़ी रहती है। आसपास की छतों से पड़ोसनें अनीता के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को देख रही होती हैं, पर मजबूरन पड़ोसनें कुछ कर नहीं पा रही होती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दोपहर तेज बारिश में रोहन और कनिका अपने दोस्तों के साथ बस स्टॉप पर खड़े होते हैं। अरे यार, ये बारिश कब बंद होगी? मुझे घर जाना है, भूख लगी है। अरे भाई, तुझे तो हमेशा भूख लगी रहती है। इतनी अच्छी बारिश हो रही है, ये नहीं कि दोस्तों के साथ कोई प्लान वगैरह बनाए। हाँ हाँ, हमें इस बारिश को सुनहरी बारिश में बदल देना चाहिए। कुछ तो अलग करना ही चाहिए हमें। हे गाइस, कल ही मैंने बारिश में मड पार्टी करते हुए कुछ लोगों की रील देखी थी। क्या मड पार्टी करें? आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर हम मड पार्टी करेंगे कहाँ? मेरे घर के लॉन में चलो, हम सभी मेरे घर के लॉन में चलते हैं। वहाँ हम सब मिलकर मड पार्टी करेंगे, बहुत मजा आएगा। कनिका और रोहन तेज बारिश में भीगते हुए अपने सभी दोस्तों को लेकर अपने घर के लॉन में आते हैं। कनिका और रोहन आवाज देकर अनीता को घर के दरवाजे पर बुलाते हैं। देखो, हम सब अपने दोस्तों के साथ यहाँ मड पार्टी करने वाले हैं। सबसे पहले तू एक फावड़ा लेकर आ और यहाँ लॉन की थोड़ी मिट्टी खोदकर बाहर निकाल, ताकि हम मड पार्टी कर पाए।
रोहन और कनिका के दोस्तों के साथ मैं भी मड पार्टी करूंगी। बारिश में मड पार्टी करने में बड़ा मजा आएगा। अनीता एक फावड़ा लेकर बारिश में भीगते हुए लॉन की मिट्टी खोदती है और मड पार्टी के लिए एक अच्छा सेटअप तैयार करती है। मैंने मड पार्टी के लिए कीचड़ तैयार कर दी है। भाई बिना खाने पीने और गाने बजाने के कौन सी पार्टी होती है? ऐसे तो पार्टी का मजा ही नहीं आएगा। अरे भाई, तुम लोग हमारे साथ पार्टी करने आए हो, सब कुछ होगा। ओए तू जा, हम सभी के लिए दही बड़े, गर्मा गर्म पकौड़े और जो चाय पिए उसके लिए चाय, जो कॉफी पिए उसके लिए कॉफी, और ये सभी जो कहते हैं वो सब बना कर लेकर आ, और हमारा होम थिएटर भी लेकर आ। मिट्टी खोदकर थकान से भरी अनीता बारिश में अपने हाथ पांव धोकर घर में आती है और अनीता रोहन को होम थिएटर देकर रसोई में चली जाती है और रोहन के दोस्तों के लिए तरह तरह के नाश्ते बनाने लगती है। कुछ समय के बाद अनीता गर्मा गर्म नाश्ते और ठंडे शरबत बनाकर मड पार्टी में लेकर आती है। मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता बनाकर आ गई हूँ। हाँ हाँ लाइए लाइए, बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे मेरा जूस दे। रोहन, कनिका, क्या मैं भी तुम लोगों की मड पार्टी में एंजॉय करूँ? मुझे भी बारिश में मड पार्टी में एंजॉय करना है। अच्छा, तू अब हमारे जैसे हाई स्टैंडर्ड लोगों के साथ पार्टी करना चाहती है? क्या औकात है तेरी कि तू हमारे साथ पार्टी करेगी? हमारे कहने पर मिट्टी खोदने वाली, हमारे कहने पर खाना बनाने वाली, मेरे दिए हुए फटे पुराने कपड़े पहनने वाली, तेरी इतनी मजाल कि हम लोग तेरे साथ पार्टी करने के बारे में सोचे। इतना कहकर कनिका और रोहन अपने कांच के गिलास जमीन पर फेंक देते हैं, जिससे ग्लास टूटकर इधर उधर बिखर जाता है। अब खड़ी क्या है? आ और मेरे दोस्तों को नाश्ता सर्व कर। क्या? पर क्या करती है या नहीं? जल्दी हमारे दोस्तों को खाना सर्व कर। अनीता जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ाती है, अनीता के पैरों में टूटे हुए कांच के टुकड़े चुभ जाते हैं और दोनों पैर लहूलुहान हो जाते हैं। मेरे पाँव में लग गई। अनीता को रोता देख कनिका, रोहन और उनके साथ आए सभी दोस्त जोरों से हंसते हुए गाना बजाकर डांस करने लगते हैं। अनीता दर्द से छटपटाती हुई किसी तरह अपने घर के अंदर आती है और रोते हुए चिमटे की मदद से अपने पैरों में धंसे कांच के टुकड़ों को निकालने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन बारिश की जगह तेज धूप निकली होती है। आज बहुत दिन बाद काफी अच्छी धूप हुई है। घर में बहुत सारे कपड़े धोने हैं। सभी कपड़े धोकर छत पर फैला देती हूँ। अनीता घर भर के सारे गंदे कपड़े इकट्ठा करती है और सभी कपड़ों को अलग अलग पानी में भिगोकर धोने लगती है। काश मेरी बहन मेरे काम में मदद किया करती तो मैं कितनी जल्दी और कितनी आसानी से घर के काम कर लेती। पर कनिका तो मदद करने की जगह मेरे काम और बढ़ा देती है, जैसे कि मड पार्टी में गंदे किए कपड़े। इन कपड़ों को धोने में तो और मेहनत लगेगी। काफी देर तक अनीता कपड़े धोती है, फिर धुले हुए कपड़ों को छत पर लाकर फैलाने लगती है। तभी अपनी छत से पड़ोसन शांति अनीता को देखती है। अनीता बेटी, कैसी है तू? बड़े दिन बाद तो कुछ ठीक लग रही है, वरना रोज तो तेरे मायके वाले तुझे रुलाते ही हैं और तेरी जिंदगी को काली बारिश बना देते हैं। नहीं, कोई बात नहीं है। मेरे मायके वाले मुझे परेशान नहीं करते हैं, वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, मुझे घर के दूसरे काम है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर अनीता छत से अपने घर में चली जाती है। यही तो कमी है इस लड़की में, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाती है। अब अगर ये कुछ नहीं करेगी तो हम भी कैसे इसका साथ देंगे? सब कुछ जाने के बावजूद हमें कठपुतली की तरह बस देखते रहना पड़ता है। ऐसे ही दोपहर हो जाती है। अनीता किचन में खाना बना रही होती है, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। छत पर डाले सभी कपड़े भीगने लगते हैं। हे भगवान, बारिश होने लगी है, सारे कपड़े भीग गए होंगे। अब मैं क्या करूँगी? अनीता भागते हुए बारिश में छत पर आती है और सभी गीले कपड़े उतारती है और कपड़े लेकर नीचे आती है। कपड़ों में मनीष और रोहन के कपड़े भी होते हैं। अपने कपड़े भीगे हुए देखकर मनीष और रोहन का पारा चढ़ जाता है। ये क्या, मेरे कपड़े अभी तक गीले हैं? हाँ, और मेरे कपड़े भी अभी तक गीले हैं। इतने दिनों से धूप नहीं हो रही थी और आज जब थोड़ी सी धूप हुई तो मैंने तुरंत कपड़े धोकर छत पर डाल दिए थे। कपड़े थोड़े ही सूखे होंगे, पर तब तक बारिश शुरू हो गई, इस वजह से कपड़े दोबारा भीग गए। ऐसे कैसे कपड़े भीग गए भाई? कहाँ थी तू? आराम से कहीं छिपकर बारिश में पकौड़े खा रही होगी पापा, तभी हमारे कपड़े भीगे हैं। इसका घर के कामों में बिल्कुल मन नहीं लगता, हर वक्त सिर्फ काम चोरी करती रहती है। आज तो मैं इसकी काम चोरी खत्म करके रहूंगी। इतना कहकर मीनाक्षी एक लंबी बिजली की तार लेकर आती है। कनिका तार को बिजली से जोड़ देती है और मीनाक्षी आगे से खुली नंगी तार से अनीता को मारती है। तार पड़ते ही अनीता को जोरदार बिजली के झटके लगते हैं।
अनीता की आवाज बंद हो जाती है और अनीता बेहोश होकर गिर जाती है। बेहोश हो गई कामचोर कहीं की। जैसे ही होश आए इससे पूरे घर की साफ सफाई करवाना, ठीक है? कुछ घंटे के बाद अनीता को होश आता है और अनीता खुद ही घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रात 12 बजे पूरा परिवार हॉल में बैठा टीवी देख रहा होता है। मजा नहीं आ रहा है। अगर साथ में पिज्जा होता तो मजा आ जाता, पर इस वक्त तो सारी ऑनलाइन डिलीवरी बंद है। डिलीवरी बंद है तो क्या हुआ? हमारी पर्सनल डिलीवरी वाली चालू है ना। ए, जा तू हमारे लिए पिज्जा लेकर आ। इतनी रात गए मैं फिर पिज्जा लेने जाऊं? बहुत रात हो गई है, बाहर बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। तुझे डरने की क्या जरूरत है? तो खुद एक चुड़ैल है। जा जल्दी लेकर आ हमारा पिज्जा, और बिना पिज्जा लिए वापस आना नहीं। अनीता एक छाता लेकर रात के 12 बजे मूसलाधार बारिश में घर से निकलती है। इधर उधर खोजते हुए अनीता को बाजार में एक पिज्जा शॉप खुली मिल जाती है। अनीता वहां से पिज्जा खरीद कर घर लौट रही होती है। तभी अचानक बारिश और तेज हो जाती है और जोरदार आंधी तूफान चलने लगता है। हे भगवान, अचानक ये मौसम इतना खराब कैसे हो गया? तेज चलती हवा में अनीता पीछे की तरफ धकेली जाने लगती है। तभी हैंडसम टॉल अरुण अचानक अनीता को एक पेड़ के पीछे खींचकर छिपा लेता है। कुछ देर में आंधी रुक जाती है और अनीता अरुण को जोरदार तमाचा मार देती है। छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह खींचने की? इतना कहकर अनीता अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है। ये इतनी घबराई हुई क्यों है और इसके शरीर पर इतने सारे चोट के निशान क्यों थे? शायद कुछ गड़बड़ है। अरुण चुपचाप अनीता का पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए अरुण अनीता के घर की खिड़की के पास आ जाता है। अंदर पानी से भीगी और थकी हारी अनीता रोहन को पिज्जा पकड़ाती है। आंधी तूफान की वजह से पिज्जा की शेप बिगड़ चुकी होती है। इसने हमारा पिज्जा खराब कर दिया है, हमें नहीं खाना अब ये पिज्जा। कितना मन था हमारा पिज्जा खाने का, और ये ऐसा पिज्जा लेकर आई है। मेरे बच्चों का दिल तोड़ती है तू, आज तेरी खाल उधेड़ लूंगा मैं। इतना कहकर मनीष अपनी कमर से चमड़े की बेल्ट निकालता है और अनीता को मारने लगता है। पापा, मुझे मत मारिए, मैं भी आपकी ही बेटी हूँ। तेज आंधी तूफान में पिज्जा का शेप बिगड़ा है। नहीं है तू हमारी बेटी। शादी के पहले साल हम तुझे अनाथालय से लेकर आए थे। न जाने किस गंदे खून की पैदाइश है तू। मनीष अनीता को बेल्ट से मारते हुए अनीता के कपड़े और खाल तक उधेड़ देता है और अनीता इतने बड़े सच को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और जोरदार चीख के साथ बेहोश हो जाती है। अनीता की चीख पुकार से सभी पड़ोसियों की नींद खुल जाती है और अरुण का दिल दहल उठता है। नाराज पड़ोसी झुंड बनाकर मनीष के घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुस आते हैं। तुम लोगों की इतनी मजाल, रात के 1:30 बजे हमारे घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुस आए। अनीता बेटी को बुलाओ, हमें अभी उसकी चीख सुनाई दी है। कहाँ है वो तो सो रही है। हमने उसकी चीख सुनी है, वो सो नहीं रही है, बुलाओ उसे। आंटी, आप लोग परेशान क्यों हो रही हैं? टीवी में एक एक्ट्रेस बहुत जोर से चिल्लाई और रात के वक्त टीवी का साउंड ज्यादा होने की वजह से आप लोगों के घरों तक आवाज आई। और आपको तो पता है अनीता दीदी कितना काम करती है, इसीलिए हम अनीता दीदी को जगा नहीं रहे हैं। आप लोग जाइए। कनिका की मीठी बातों में फंसकर सभी पड़ोसी वापस लौट जाते हैं। अरे ये मनहूस तो होश में ही नहीं आ रही है। लगता है इसका आखिरी दिन आ गया। इसका आखिरी दिन आए या हमारा, ये तो इसके होश में ना आने पर डिपेंड करता है। हमें सभी पड़ोसियों से बचते हुए इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। रात के अंधेरे में पूरा परिवार अनीता को अस्पताल लेकर आता है और डॉक्टर को घूस देकर अनीता का इलाज करवाता है। वहीं अरुण ये सब देख रहा होता है। ऐसे ही एक हफ्ता बीतता है। बारिश का आखिरी हफ्ता चल रहा होता है। एक दिन अचानक अरुण अपने माता पिता के साथ अनीता के घर आता है। जी नमस्ते, हम यहाँ आपकी बड़ी बेटी और अपने छोटे बेटे का रिश्ता तय करने आए हैं। हमें अपनी किसी भी बेटी की शादी नहीं करवानी, आप लोग यहाँ से चले जाइए। क्या मतलब है आपका? कोई रिश्ता लेकर आपके घर पर आया है और आप बिना बात सुने ही मना कर रही हैं। कम से कम एक बार बैठकर बात तो कर लीजिए। देखिए, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप लोग अनीता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी और अनीता की शादी नहीं करवाई तो मैं ये बात आपके सभी पड़ोसियों को बता दूंगा। फिर आपको पता है क्या होगा। तेरी इतनी हिम्मत मेरे घर के दरवाजे पर खड़े होकर मुझे धमकी देता है। ये लोग सामने से रिश्ता करने आए हैं तो करने दो ना इन्हें, तुम्हारे दहेज में पैसे बच जाएंगे। अरे हाँ, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं।
कभी ना कभी तो हमें इसकी शादी करनी पड़ेगी। इस तरह अनीता और अरुण की शादी तय हो जाती है। कुछ दिन बाद तेज बारिश के बीच मंडप बांधा जाता है। शादी के माहौल में अनीता सभी मेहमानों के लिए चाय बना रही होती है। सभी काम निपटाने के बाद अनीता मंडप में आकर बैठती है। बारिश के दौरान ही अनीता और अरुण की शादी हो जाती है। अनीता शादी करके अरुण के साथ दूसरे शहर अपने ससुराल चली जाती है। वेलकम भाभी, स्वागत है आपका आपके नए घर में। क्या बात है देवरानी जी, आप इतना डरी सहमी क्यों हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ। इतना बड़ा घर, जेठानी, ननंद, इतना बड़ा परिवार। जरूर इन लोगों ने मुझे नौकरानी बनाने के लिए मुझसे शादी की है और मैंने इसे थप्पड़ भी तो मारा था। अनीता डरे सहमे कदमों से घर के अंदर आगे बढ़ती है। अनीता नीलम और प्रीति के साथ घर देखती हुई अपने कमरे में चली जाती है। ये तुम इतनी डरी सहमी क्यों हो? अब तुम अपने उस काले अंधेरे मायके में नहीं हो, अब तुम अपने सुनहरे ससुराल में हो और मैं तुमसे वादा करता हूँ यहाँ तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। अगले दिन अनीता सुबह जल्दी उठकर पहली रसोई में सभी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। सभी को खाना परोसती है। वाह बहू, क्या खाना बनाया है, वाह मजा आ गया। हाँ, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, मजा आ गया। बहुत स्वादिष्ट खाना बना है, मुझे बहुत पसंद आया। वाह भाभी, क्या खाना बनाया है, जी करता है आपके हाथ चूम लूं। यहाँ सभी मेरे खाने की कितनी तारीफ कर रहे हैं और एक मेरे मायके वाले मुझ पर गरम चाय तो कभी मिर्ची वाली तीखी सब्जी फेंक दिया करते थे। ऐसे ही अनीता की पहली रसोई होती है और बारिश का मौसम खत्म होता है। अगले दिन मौसम साफ हो जाता है। अनीता अपने ससुराल में हंसी खुशी सभी के साथ रहने लगती है। ऐसे ही 1 साल का समय बीत जाता है। आज अनीता बालकनी में खड़ी बादलों से घिरे काले आसमान को देख रही होती है। अरे वाह, बारिश का मौसम आ रहा है, बारिश का मौसम आ रहा है, यानी कि वही काली बारिश। नहीं, अब मैं अपने ससुराल में भी बारिश से परेशान नहीं होना चाहती। मैं सुनहरी बारिश का मजा लेना चाहती हूँ। अनीता इतना कहती है कि तभी मौसम की पहली बरसात शुरू हो जाती है। बारिश की तेज आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। अनीता खुश होकर बारिश में भीगने के लिए बालकनी की तरफ बढ़ती है। तभी शारदा अनीता को रोक लेती है। अरे बहू, कहाँ जा रही है तू? माँ जी, मैं बारिश में नहाने जा रही हूँ। मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है। नहीं नहीं बहू, तो फिर कभी बारिश में नहा लेना। फिलहाल घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दे। देख, बाहर का सारा कचरा और धूल मिट्टी घर में आ रही है। मुझे मेरे मायके जैसा काली बारिश वाला ससुराल ही मिला है। यहाँ भी मुझे बारिश में नहाने नहीं दिया जा रहा और मेरे ससुराल में भी पहली बारिश है और मुझे मेरी सास काम करने के लिए कह रही है। अनीता चुपचाप घर की खिड़की दरवाजे बंद करने लगती है। तभी प्रीति और राहुल घर के बाहर जाने लगते हैं। अरे, अब तुम लोग कहाँ जा रहे हो? माँ, कितनी अच्छी बारिश हो रही है, हम बारिश में नहाने जा रहे हैं। अरे, अभी मैंने बहू को मना किया बारिश में नहाने के लिए। तुम लोगों को अकल नहीं है क्या? मौसम की पहली बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं होती, इसमें नहीं नहाना चाहिए। फोड़े, फुंसी, दाने, ये सब मौसम की पहली बारिश में नहाने की वजह से ही होते हैं। माँ जी ने जिस कारण से अपने बच्चों को रोका, उसी कारण से मुझे रोका। यानी माँ जी मुझे भी अपने बेटों बेटियों की तरह ही मानती है। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। अगले दिन जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देखकर अनीता रसोई में आती है और चाय पकौड़े बनाने लगती है। हे भगवान, मुझे देर हो गई, कहीं घर वाले चाय पकौड़े के लिए मुझे मारने ना लगे। तभी रसोई में शारदा आती है। अरे बहू, तू रसोई में क्या कर रही है? नाराज मत होइए माँ जी, बस चाय नाश्ता बन ही गया है। आप लोग छत पर चलिए, मैं भी लेकर आती हूँ। नाश्ता? नाश्ता किस लिए बना रही है तू? बारिश शुरू हो गई है ना, इसलिए सभी के लिए नाश्ता बना रही हूँ मैं। अरे बुद्धू, ससुराल की पहली बारिश बहुत खास होती है। ऐसे में अगर तू यहाँ पकौड़े तलती रहेगी तो फिर ससुराल की पहली बारिश का मजा कौन लेगा? तू चल हमारे साथ छत पर, नाश्ता तो ऑनलाइन आ जाएगा। शारदा अनीता को अपने साथ लेकर छत पर आ जाती है। पूरा परिवार छत पर इकट्ठा हो जाता है। हल्की बारिश के मजे लेते हुए सभी साथ बैठते हैं। ऑनलाइन फ्रेंच फ्राइज और पकौड़े मंगाए जाते हैं। सभी चाय के साथ नाश्ता करने लगते हैं। आइए देवरानी जी, हम दोनों देवरानी जेठानी बारिश के मौसम में रील्स बनाते हैं। क्या रील बनाते हैं मेरे साथ? नीलम और प्रीति अनीता को खींचकर बारिश में ले आती हैं और सामने ट्राइपॉड कैमरा लगाकर नीलम, प्रीति और अनीता बारिश में डांस करते हुए रील बनाने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रात 2 बजे अनीता की आंख खुलती है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही होती है। बाहर बारिश हो रही है। हे भगवान, मैंने तो छत पर कपड़े डाले थे, सारे कपड़े भीग गए होंगे। मुझे अभी सारे कपड़े लेकर आने पड़ेंगे।
अनीता रात में छत पर आती है और फैलाए कपड़े उतारने लगती है। तभी पीछे से अरुण आकर अनीता के हाथ को पकड़कर अनीता को गोल गोल घुमाने लगता है। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, कोई आ जाएगा। इतनी रात गए छत पर कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। आज की ये बारिश भरी रात सिर्फ हमारी है। अनीता और अरुण बारिश में हंसते मुस्कुराते हुए काफी समय बिताते हैं। दोनों बारिश का आनंद लेते हुए पूरी रात बारिश में साथ में डांस करते हैं और अगले दिन नींद से भरी आंखों के साथ अनीता और अरुण डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। क्या हुआ छोटे, रात भर सोया नहीं क्या? पता नहीं कल छत पर कौन बंदर था, बहुत उछल कूद कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज छत ही गिरा देगा। देवरानी जी, खाना खाकर सीधे कमरे में जाकर सो जाइएगा, कहीं छत पर कपड़े उतारने मत चले जाइएगा। हे भगवान, सबको पता चल गया, सब गड़बड़ हो गई है। ऐसे ही हंसी मजाक के बीच दिन बीतता है। मैंने जैसा सोचा था उससे भी बहुत अच्छा ससुराल मिला है मुझे। मैं तो खामखा डरती थी। मेरे ससुराल में मुझे सुनहरी बारिश मिली है। मेरी जिंदगी में अब काली बारिश नहीं, सिर्फ सुनहरी बारिश है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन अरुण पीछे से आकर अनीता की आंखें बंद कर देता है। अरुण, ये तुमने मेरी आंखें क्यों बंद कर दी? क्योंकि तुम्हारी आंखें मैं हूँ। अब चलो मेरे साथ। अरुण अनीता को अपनी गाड़ी में बिठाकर आंखों पर एक पट्टी बांध देता है और अपने साथ शहर के एक बड़े बागीचे में लेकर आता है। वहाँ पहले से पूरा परिवार मौजूद होता है। सुनहरी बारिश हो रही होती है और पास ही एक सुंदर झरना, तरह तरह की मछली, पास में रंग बिरंगे फूल, आसमान में चहचहाते पंछियों की आवाज सुनाई पड़ती है। ये सब कितना सुनहरा है, सुनहरा मौसम। मुझे जाने ये फूल, ये तितली, चिड़िया की आवाज ही सुंदर वातावरण। बहू, ये सब तुम्हारे लिए है। आज का पूरा दिन तुम खुल कर जियो, क्योंकि आज हमारे शहर की बहुत खास बारिश है। आज पूरे दिन ऐसी ही सुनहरी बारिश होने वाली है और आज का दिन पूरा तुम अपने ससुराल वालों के साथ यहीं गुजारोगी। पूरा परिवार झरने के नीचे बारिश में नहाते हुए मौज मस्ती करने लगता है। अनीता भी साथ में बारिश का आनंद लेने लगती है। झरने में मस्ती करने के बाद चूल्हा जलता है, आलू भूनकर खाए जाते हैं। फिर पूरा परिवार 2 टीमों में बंट जाता है। सभी रस्साकशी का खेल खेलते हैं। हंसी मजाक और मस्ती से पूरा बागीचा गूंज उठता है। ऐसे ही एक शाम अनीता अपनी खिड़की से बारिश देख रही होती है। ऐसे ही बारिश जब मेरे मायके में हुआ करती थी, तब मैं अपने मायके वालों के लिए काम किया करती थी। न जाने आज मेरे मायके में ये सब काम कौन कर रहा होगा। बारिश किसके लिए काली बारिश बनी होगी। चलो देखते हैं। हम कल ही तुम्हारे मायके चलेंगे, देख कर आएंगे कि वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं, उन्हें अकल आई या नहीं। ऐसे ही दिन बीतता है। अगले दिन अरुण अनीता को अपनी महंगी गाड़ी में बिठाकर अनीता के शहर पहुँचता है। अनीता अपने मायके की तरफ बढ़ रही होती है। तभी रास्ते में अनीता को कांटे की तरह सूख चुका मनीष हाथों में भारी सामान उठाए दिखता है। ये पापा को क्या हो गया? कांटे की तरह सूख गए हैं और इनके हाथ में इतना सारा वजन, ये कैसे हो सकता है? अनीता हैरानी से मनीष को देखती है। फिर अनीता और अरुण चुपके से अनीता के मायके पहुंचते हैं और खिड़की से अंदर देखने लगते हैं। बारिश में भीगा मनीष घर के अंदर आता है। वहीं रोहन अपनी पत्नी आयशा के साथ और कनिका अपने पति विकास के साथ खड़े होते हैं। हे, ये देखो कनिका, तुम्हारे पापा घर का सामान लेकर कितनी देर से आए। मैं कब से इनके इंतजार में बैठा हूँ। और आज माँ भी कितना धीरे धीरे काम कर रही है, इन्हें थोड़ा जल्दी काम करना चाहिए। वाह पापा, क्या बात है। एक काम ढंग से नहीं होता आपसे। पहले सामान लाने में देरी, फिर घर के कामों में देरी। आखिर करते क्या हैं आप दोनों? बच्चों, मत करो हमारे साथ ऐसा। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, थोड़ी तो इज्जत दो हमें। आपको इज्जत चाहिए, पहले अपनी कमीज उतारिए और ये सारे कीचड़ लगे जूते चप्पल साफ कीजिए, उसके बाद ही आज आपको खाना मिलेगा। अपने बच्चों से मजबूर मनीष धीरे धीरे अपनी कमीज उतारने लगता है। तभी अनीता तेजी से घर के अंदर आ जाती है और मनीष का हाथ पकड़ लेती है। ओहो, तू भी आ गई क्या हमारी गुलामी करने? मेरी बीवी तुम लोगों की गुलामी करने नहीं आई है, वो बस शहर घूमने आई है। तो शहर घूमो ना और इसे लेकर चले जाओ। हमारे निजी मामले में दखलंदाजी देने की कोशिश मत करना। निजी मामला? अरे शर्म करो, ये वही माँ बाप है जिन्होंने तुम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया। आज तुम लोग इन्हीं के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अनीता की आवाज सुन रसोई से पिचके गाल, बिखरे बाल और फटी साड़ी पहनी मीनाक्षी बाहर आती है। बेटी हमें बचा ले, बेटी इनके चंगुल से बचा ले, ये हमें यहाँ नौकरों से भी बदतर जिंदगी दे रहे हैं, बचा ले हमें।
बेटी, तेरे जाने के बाद ही कुछ दिनों में इन लोगों ने आपस में शादी कर ली। हमने भी बच्चों का फैसला समझकर इन्हें अपने घर में रख लिया। फिर धीरे धीरे इन्होंने हमारे घर पर कब्जा कर लिया और हमें रोटी रोटी का मोहताज बना दिया। जिस तरह पहले तेरे लिए बारिश काली बारिश होती थी ना, ठीक उसी तरह अब हमारे लिए बारिश काली बारिश बन गई है। अरुण, पुलिस को फोन करो। मैं अपने माता पिता के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती। मम्मी पापा, आप मेरे साथ चलिए। बिल्कुल हरगिज नहीं अनीता। मुझे आज भी याद है कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ कैसे कैसे सुलूक किए थे। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें बेल्ट से मार खाते हुए, बेहोश होते हुए देखा है। चलो यहाँ से, जीने दो इन्हें अपनी जिंदगी, काटने दो इन्हें वही जो इन्होंने बोया है। इतना कहकर अरुण अनीता का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घर से बाहर ले जाता है। वहीं रोहन, आयशा, विकास और कनिका अपने माता पिता को घूरते रहते हैं। कोई नहीं, आप लोगों का सहारा तो हम ही है। आखिर आपको हमारे ही टुकड़ों पर पलना है। अब चुपचाप घर का काम कीजिए। मनीष और मीनाक्षी अपने किए पर शर्मिंदा होकर रोने लगते हैं। अपने जीवन में बोए गए कर्मों का फल भुगतते हुए दोनों अपने बचे हुए दिन दुख और पछतावे में बिताने लगते हैं। वहीं अनीता अपने ससुराल वालों के साथ अपनी सुनहरी बारिशों भरी जिंदगी खुशी से जीती रहती है।